हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स। बेसिकली प्रोटीन जो रहता है इट इज़ जस्ट दी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये जो रहता है कि जब मल्टीपल अमीनो एसिड्स जो रहते हैं वो एक साथ मिल करके, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये एक साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको पॉली कंसिडर कर दिया जाता है। इसलिए ये जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये आप देख सकते हो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स जुड़ करके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली लेट्स स्टार्ट ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पहला पॉइंट ये है पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म्स प्रोटीन्स। मतलब कि ये है कि एक अमीनो एसिड्स दूसरे से जुड़ेगा तो इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। आपको ये याद रखना है कि अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट इज जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, बेसिकली ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इट इज़ द डायग्राम ऑफ अमीनो एसिड्स। बेसिकली NH2 होता है, C होते हैं, ऊपर में एक H और यहाँ पे R जो रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है, और C डबल बॉन्ड OH जो रहता है। सो ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, और ये जो ग्रुप है उसको हम लोग अमाइन ग्रुप कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो एक साइड में जो पहला अमीनो एसिड रहता है उसमें हमेशा क्या होता है कि एन टर्मिनल सबसे पहले रहता है। एन टर्मिनल मैंने बताया था जहाँ पे अमाइन ग्रुप का एन जो है वो पहले आपको दिख जाएगा, मतलब उस साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहेगा, उस साइड में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है जो कि लेफ़्ट साइड रहता है। और राइट साइड में एक प्रोटीन का हमेशा प्रेजेंट जो रहेगा वो C टर्मिनल प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का एंडिंग होता है। ठीक है, और उस एंड को हम लोग राइट साइड या फिर राइट एंड कहते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे मैंने बता दिया फर्स्ट अमीनो एसिड्स ऑलवेज लेफ्ट साइड्स ऑफ प्रोटीन चेन कॉल्ड एन टर्मिनल। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका हमेशा लेफ़्ट साइड में एन टर्मिनल हमको मिलेगा, और लास्ट अमीनो एसिड्स का हमेशा राइट साइड में हमको C टर्मिनल मिलेगा। नेक्स्ट इज दे आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स। दे आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर्स का मतलब ये होता है, हेटेरो मतलब क्या होता है कि वो एक समान नहीं होते, मतलब वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट। अब मतलब ये होता है कि जो हेटेरोपॉलीमर्स का ये इन केस इनका ये सेंस है कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। आप ये मत सोचो कि ग्लाइसिन जो है वो ग्लाइसिन 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 जुड़ के हंड्रेड्स ऑफ ग्लाइसिन, हंड्रेड्स ऑफ सेरिन, हंड्रेड्स ऑफ एलानिन एंड मेनी मोर वैलिन, ये सारे अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़ करके क्या करेंगे कि एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो प्रोटीन होता है ना वो कभी भी एक समान अमीनो एसिड्स नहीं कंसिस्ट करेगा। अगर ग्लाइसिन है तो उसके बगल में सेरिन होगा ही होगा, और अगर सेरिन है तो उसके बगल में एलानिन होगा ही। कंटिन्यूस चेन ऑफ अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स इज नॉट एप्लीकेबल इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स में ये चार तरीकों में विभाजित होते हैं। पहला प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन क्वाटरनरी। अब इसके डिविजन्स में आपको ये मैं बता दूँ, एक स्कीम चलता है कि प्राइमरी जितना सिंपल उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी, और सेकेंडरी जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उससे भी कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी टर्शरी में, और वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यू विल सी इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एकदम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्कूल्स में जो प्राइमरी क्लासेस होते हैं तो एकदम सिंपल ही होते हैं। बट जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ना उसमें प्राइमरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी के कारण ही अगर प्राइमरी प्रेजेंट नहीं होगा तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी नहीं बनेगा। तो ये जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कंसिस्टेड होता है इन सेंस कि एक अमीनो एसिड्स इस तरीके से लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ नॉट एनी टिल्टेड फॉर्म में, कुछ भी इसमें वेरिएशंस नहीं दिखेगा, आपको एक लीनियर पैटर्न मिलेगा। नेक्स्ट इज
शोज़ अमीनो एसिड्स इन अ सीक्वेंस, मतलब कि अगर ग्लाइसिन है तो उस तरीके से सेरीन जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरीके से एकदम सीधी सीधी तौर पे। ऐसा नहीं कि इस तरीके से जुड़ा है, इधर कभी बॉन्ड टूट रहा है तो कभी इधर बॉन्ड जुड़ रहा है, नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज जो सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के भी होते हैं, बिहेवियर के भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी प्राइमरी प्रोटीन्स। सेकेंडरी प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दो तरीक़ों में बताया जाएगा। पहला जो है, देखिए बेसिकली ये सब के डिस्कशन जो है वो केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से होगा, ये एक जनरल तौर पे बायोलॉजी में दिया हुआ है। तो अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म जो होता है वो सेकेंडरी प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो हेलिकल फॉर्म होता है, ट्विस्टेड फॉर्म होता है, वो राइट हैंड के कंडीशन में फोल्ड करेगा, नॉट लाइक दिस, वो राइट हैंड के कंडीशन में ही फोल्ड करेगा। और इसका एग्जांपल जो अल्फ़ा हेलिक्स का एग्जांपल जानना है कि ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर हेयर्स, जो हेयर का प्रोटीन होता है दैट इज़ केराटिन। नेक्स्ट इज बीटा प्लीटेड। जो बीटा प्लीटेड होता है वो जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी प्रोटीन का, वो एक शीट की तरह होता है। और यू कैन से दैट कि जब हम लोग कपड़ों को ऐसे ही बेड में मुड़े हुए छोड़ देते हैं तो उस तरीके का स्क्रम्बल्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर एक क्लॉथ का होता है, उस तरीके को भी हम लोग बीटा प्लीटेड ही कहेंगे। और एक शीट की तरह, पतले एकदम शीट की तरह जिसमें आपको जाली जाली भी दिखेगा जिगजैग पैटर्न में, उस तरीके को भी हम लोग क्या कहते हैं, बीटा प्लीटेड ही टर्म करते हैं। तो इनका शीट लाइक अपीयरेंस होता है और ये जो है बेसिकली सिल्क प्रोटीन बनाते हैं। जो सिल्क प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं, फाइब्रिन कहते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आप देखो कि जो प्राइमरी प्रोटीन था उसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था, बट द सेकेंडरी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड टू। तो यहाँ पे आप देखो कि दो तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली जो अल्फ़ा का जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्पाइरल रिंग्स एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे, कोई तो बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना। यस, द बॉन्ड प्रेजेंट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टर्शरी प्रोटीन जो रहता है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी प्रोटीन। तो जो टर्शरी होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें वेराइटीज़ ऑफ बॉन्ड्स देखिए, क्योंकि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स जो रहते हैं वो अधिकतर सिर्फ और सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर्स के ही बने हुए रहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड इस तरीके से रहता है। वंडर वर्ल्ड फोर्सेस जो कि वीक फोर्सेस इन नेचर रहते हैं, और आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये सारे बॉन्ड्स एक ही प्रोटीन में प्रेजेंट है और उस प्रोटीन को टर्शरी प्रोटीन टर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। आगे चलेंगे तो हम लोग जब एंजाइम्स पढ़ेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है ना, वो क्या रहता है, एंजाइम तो बेसिकली एक बायोकैटालिटिक रोल प्ले करता है, तो उसका भी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो रहता है उसमें न्यूक्लिक एसिड से वो बनता है, वो प्रोटीन से नहीं बनता, वो अलग तरीके का एंजाइम रहता है। लेकिन जितने भी एंजाइम्स इन नेचर होते हैं सारे के सारे प्रोटीन डिराइव्ड रहते हैं और वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन में क्या होता है, दो से ज़्यादा, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड आर प्रेजेंट, मतलब कि एक पॉलीपेप्टाइड इधर इधर ये बना, लेकिन ये दूसरा वाला भी इससे क्या कर गया, जुड़ गया। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स जब जो रहते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ क्वाटरनरी प्रोटीन। इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन में यहाँ पे मैंने अल्फ़ा 2 और बीटा 2 इसलिए लिखा है कि अल्फ़ा जो रहता है, हीमोग्लोबिन जो रहते हैं उसमें 2 अल्फ़ा का चेन होता है और 2 बीटा का चेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। सेवरल तरीके के प्रोटीन्स और उसके फंक्शंस के साथ हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है, तो वो मैं बताऊंगी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स
मतलब कि वो प्रोटीन इन नेचर आप बताओ जिसके कारण हमारा पूरा जो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन है बॉडी का वो बना हो। इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स में जो जो चीज़ें बनी है, जो जो चीज़ें प्रेजेंट है, वही तो चीज़ें आपको क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वही तो प्रोटीन का फॉर्मेशन से बनी होंगी। तो कोलाजिन हो जाते हैं, इलास्टिन होते हैं, रेटिकुलिन होते हैं, ये सारे फाइबर्स से भी बनते हैं और बहुत सारे रहते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंसेस बनते हैं। एंजाइम जो रहता है वो ट्रिप्सिन रहता है, पेप्सिन रहता है। ये बेसिकली जो कोलाजिन इलास्टिन है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने फाइबर को समझाया था जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। एंजाइम जो रहता है वो क्या रहता है, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन रहता है। हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स रहेंगे सारे प्रोटीन इन नेचर डेरिवेटिव रहेंगे। इंसुलिन भी प्रोटीन इन डेरिवेटिव रहता है, ग्लूकागॉन भी, थाइमोसिन भी। थाइमोसिन जो रहता है वो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन होता है। कैटेकोलामाइंस जो रहता है ये भी सारे जो है वो क्या होते हैं, हार्मोन्स के डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज़ एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, जो कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होते हैं, जो कि हमको फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे बॉडीज़ में बैक्टीरियाज को किल करेंगे, इनगल्फ करेंगे, फैगोसाइटिस, पाइनोसाइटिस, वेरिएशंस तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाला सेल जो है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, दैट इज़ WBC, white blood corpuscles. Antibodies or immunoglobulins protect which fight against infectious agent. तो ये भी सारे प्रोटीन के डेरिवेटिव ही रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ प्रोटीन डिराइव्ड। रिसेप्टर्स जो रहते हैं, देखिए बहुत सारे रिसेप्टर्स, मतलब कि ये जो है मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस तो है वीआईपी है, तो उसमें तो कुछ तो होंगे ना, एन्युलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वही तो है रिसेप्टर्स, वही तो क्या है कि आपका सिग्नल को पास करने वाले वही तो मेन है ना। आप अंदर थोड़ी जा सकते हो डायरेक्टली, वो तो गार्ड कर रहे होंगे। तो वही सारे क्या है कि रिसेप्टर्स वो रिसेप्ट करते हैं। हार्मोन रिसेप्टर्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिसेप्टर्स का काम करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट इज कैरियर, जो कैरियर का काम करते हैं। GLUT4 जो रहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इनेबल्स ग्लूकोज इन दी सेल, तो ये क्या करता है कि एक ग्लूकोज को इनिंग करता है इनसाइड द सेल। एंड सोडियम एंड पोटेशियम पम्प, सेवरल आयंस होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा पाते और वाटर भी नहीं जा पाते, जिसके साथ जब वाटर सोडियम या पोटेशियम के साथ इन अ फॉर्म अटैच होकर के जब चला जाता है सेल के अंदर, तो वो भी तो एक कैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर में फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन बहुत सारे होते हैं, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेस, ये सारी चीज़ें, सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर जो रहते हैं वो सब प्रोटीन डेरिवेटिव रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर जो है वो रुबिस्को है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। एंड मोस्ट इन अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल इज़ कोलाजिन, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज कंपोनेंट्स ऑफ सेल, मतलब कि एक सेल में कितनी मात्रा में क्या क्या प्रेजेंट रहती है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वाटर जो है वो 70 to 90% एक सेल में प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयंस सिर्फ 1%। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर प्रेजेंट है, देन प्रोटीन प्रेजेंट है, देन न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड्स, देन आयंस। ये सारे आप देख लीजिएगा, इनके जो भी परसेंटेज है वो आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द प्रोटीन्स। थैंक यू।